हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले आप लोगों से वादा किया था कि विद्या करियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम लोग एनसीईआरटी के अभ्यास क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो उसी के क्रम में आज हम लोग अध्याय 11 चैप्टर 11 के जो चैप्टर अपना विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसको लेके अपन एक अभ्यास क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करो कि द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है। मतलब कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर है। इसका मीन क्या हुआ कि प्रकाश कणीय प्रकृति में भी है और उसके साथ साथ तरंगीय प्रकृति में भी है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें कक्षा में पढ़ाया है कि तरंगीय प्रकृति को तो हम लोग 9th चैप्टर और 10th चैप्टर में देखा। फिर अपन ने तरंग प्रकृति के अंदर अपन ने परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण को काफ़ी विस्तार पूर्वक तरीके से पढ़ा। लेकिन जो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति थी, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाई। इसी वजह से आइंस्टीन ने प्लांक नामक जो साइंटिस्ट थे, उनके प्रकाश के सिद्धांत का उपयोग करके और अपना प्रकाश विद्युत समीकरण दिया। और प्लांक ने क्या बोला था? प्लांक ने कहा था कि जो प्रकाश है वो सतत रूप से ना आके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हर एक छोटा छोटा पैकेट और बंडल है, वो एक प्रकाश फोटोन कहलाता है। उसकी ऊर्जा फिक्स है। ठीक है। वो जिस पर किसी भी सतह के ऊपर आपतित होगा, आपतित होने के बाद अपनी एनर्जी उसको देगा और वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके उस सतह से क्या हो जाएगा? उत्सर्जित हो जाएगा। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो इसी के क्रम में अपन जो सबसे पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो है जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि 30 किलोवोल्ट 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवर्ती तथा निम्नतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। उच्चतम आवर्ती की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन गिवन पार्ट को देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ दिया हुआ क्या है आपको बच्चों। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसके अंदर अगर आंसर की बात करें अपन, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपको? 30 किलोवाट ये आपको एनर्जी देती है। ठीक है। 30 किलो की बात हो रही है तो 30 इंटू 1000, राइट। तो ये आपके सामने हो गया 30,000 वाट। गुड। इसके अलावा आपको क्या दे दिया? फिर आप देखो कि हम जानते हैं कि E बराबर एच न्यू, ये आपके फोटोन की एनर्जी हो गई। अब अगर अपन मैक्सिमम केस की बात करें तो इस केस के अंदर अपन जानते हैं कि ई वी इक्वल टू कितना होगा आपके पास में? एच न्यू मैक्सिमम, राइट। और ई की बात करें तो बच्चों ई आपको पता है, ये आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। एच की वैल्यू आपको फिक्स, ये प्लांक नियतांक है, 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को जो फर्स्ट अपन को दे रखा है उच्च आवृत्ति, अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो उच्च आवृत्ति के केस में अपन निकालेंगे न्यू मैक्सिमम। न्यू मैक्सिमम के क्या हो जाएगा बच्चों? ई वी अपॉन एच। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एक वैल्यू पुट करेंगे। ई का मान क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी अपने पास आया 30,000 वोल्ट अपॉन एच की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है? 6.623 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है। अब इसको आप इजीली सोल्व कर लो। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। ये अपने पास क्या आ गई? उच्चतम आवर्ती आ गई। अब इसी के साथ में जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है, बी पॉइंट, इसकी बात करते हैं। निम्नतम तरंग दैर्घ्य, निम्नतम तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा मिनिमम। अच्छा,
इसकी बात करते हैं कि ये क्या होगा। तो एक रिलेशन जो अपन पहले से जानते हैं कि लैम्डा होता है वो आपके न्यू के प्रोपोर्शनल होता है, न्यू। तो अगर इसको अपन देखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू होता है सी अपॉन न्यू, और यहाँ पे लैम्डा मिनिमम आएगा बेटा अपने पास में सी अपॉन न्यू मैक्सिमम। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो अपने पास कितनी दी हुई है 3 × 10⁸ ये तो सब लोग जानते हैं। और जो न्यू मैक्सिमम आया है वो अपने पास ये रहा, ये इसकी जगह अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 7.24 × 10⁻18 हर्ट। तो अपने पास आ जाएगा लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम को सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आता है बच्चों 4.14 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब इसको आप चाहिए एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लो या मीटर में चेंज करो। अगर अब इसको मैं एंगस्ट्रॉन्ग में लेके जाता हूँ तो ये अपने पास बनता है 0.414 एंगस्ट्रॉन्ग। क्लियर, तो ये अपने पास में पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं इसको स्क्रीन की तरफ और कर देता हूँ, आप इजीली समझ लो। सबसे पहले आपको एक 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवर्तता निम्नतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको जो राइट डाउन करनी है कि भैया अपन को 30 किलो वोल्ट अपन को क्या दे रखा है, आपके पास विभव दे रखा है जिसके इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है, उत्पन्न, इनसे ही एक्स किरणों को उत्पन्न किया गया है और इनकी उच्चतम आवर्ती न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पे जो 30 किलो वोल्ट है इसको सबसे पहले तो वोल्ट में चेंज करो, वोल्ट किलो से, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा 30,000 वोल्ट। अच्छा, हम जानते हैं कि किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू, और अगर मैक्सिमम वाले केस की बात करें तो ये होता है ईवी नोट इक्वल टू एच न्यू नोट। और ये अच्छे से नोट्स के अंदर भी तुम बच्चों को क्लियरली ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को उच्चतम आवर्ती मतलब न्यू मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी वैल्यू एच को अपन ईवी के अपॉन में भेज देंगे। यहाँ पे जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कुलाम इंटू 30,000, और ये एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.623 × 10⁻⁻34। जब अपन इसको, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा नीड आपको है नहीं। तो आप इसमें क्या कर दोगे, डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन को रफली आप सोल्व करो और यहाँ पे पुट कर दो। तो बेटा ये आपके पास आ रही है 7.24 × 10⁻18 हर्ट्ज। ओके, ये फर्स्ट था। सेकंड बात कर रहे थे कि निम्नतम तरंग दैर्घ्य क्या होती है। अच्छा, अपन ये चीज़ इजीली जानते हैं कि जो लैम्डा होती है वो न्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, और ये तुम बच्चों को क्लास में भी जब पढ़ाते हैं उस टाइम भी अच्छे से बताते हैं कि जो तरंग दैर्घ्यता होती है वो आवर्ती की व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस केस में अगर देखेंगे तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू। अब इसमें अगर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपका क्या होता है सी, जो कि होती है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। तो सी अपॉन न्यू, अगर न्यू मैक्सिमम अपन को दे रखा है तो लैम्डा मिनिमम वहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो सी अपॉन न्यू मैक्सिमम हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, सी की वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸ अपॉन 7.24 × 10⁻18। अब यहाँ से अपने पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 4.14 × 10⁻⁻11 मीटर। अच्छा, अब जब अपन इसको देखते हैं तो ये अपने पास आ जाएगी 0. देखो ये एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये अपने पास 0.414 एंगस्ट्रॉम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें अपन को सीजियम धातु का क्या दे दिया, फाई की वैल्यू दे दी। देखो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। अगर इसको जूल में चेंज करना है तो अपन 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में आ जाएगी। जब आपको क्या दे दी, आवर्ती दे दी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा मतलब के मैक्सिमम की वैल्यू हो रही है। ठीक है बच्चों, और निरोधी विभव और उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम चाल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन 1 बाय 1 अगर चीज़ों को सोल्व करने की भी कोशिश करें तो सबसे पहले आप देखो दिया क्या है, दिया है आपको दे दिया फाई, जिसको बच्चों तो हम डब्ल्यू भी लिखते थे, और ये फाई आपको दे दिया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको चेंज करोगे 2.14 × 1.6 × 10⁻⁻19 ये बन जाएगा जूल। तो आपके पास जो फाई की वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, इस ये फिक्स आपकी वैल्यू हो गई 2.14 × 10⁻⁻19 जूल।
ये सॉरी 2.14 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, एक आपको दे दी न्यू, वो दे रखी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आइंस्टीन, अब देखो, अगर अपन प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ से आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, उसको अपन देखेंगे। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो बोलता है कि बच्चों, वो आपको क्या कहता है कि जो कुल एनर्जी है एच न्यू, फोटोन की जो कुल एनर्जी है वो दो कामों में जा रही है। एक तो फाई उसके कार्यफलम जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी सरफेस या सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, और दूसरी ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम के केस की, तो कि मैक्सिमम की बात करें बच्चों, कि मैक्सिमम बात करें तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई। एच न्यू, एच की वैल्यू सबको पता है 6.623 इंटू 10⁻⁻23 वो 34 इंटू न्यू की वैल्यू पता है 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाइव की वैल्यू अपन को गिवन है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये अपन को क्लियर चीज़ें पता है। इधर देखो आप चीज़ों को, ये एच न्यू माइनस फाइव हुआ, एच की वैल्यू अपन को पता है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14 माइनस जो फाइव की वैल्यू अपन को गिवन है ये रही 2.14 इंटू आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगी। क्लियर। अब अगर इसको अपन सोल्व करें तो अपने पास बेटा ये जो आएगी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी ये अपने पास में कितनी हो जाएगी, अगर इसको देखें तो ये अपने पास बन रही है 39.78 इंटू 10⁻⁻20, फिर ये माइनस इधर ये हो रहा है 3.424 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। जब इधर देख लो इसको, जब अपने पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी वो, अभी इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ रही है बेटा, सॉरी, जब अपन इसको देखते हैं तो ये अपने पास आ जाएगी 0.554 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक। अब इजीली तुम इस चीज़ को देख सकते हो कि अब इसमें क्या हो गया, दिया हुआ है, अरे भाई आपको कार्यफलन दे दिया, आपको आवर्ती दे दी और आपको के मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण भी तो यही कहती है ना कि एच न्यू बराबर जो टोटल एनर्जी है एच न्यू वो किस किस में गई, एक तो आपके पास में गई कार्यफलन फाई में प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करें तो अपन क्या कर देंगे, कुल जो एनर्जी है फोटोन की एच न्यू उसमें से फाई को माइनस कर दो। जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे, एच न्यू की वैल्यू तुम सभी बच्चों को पता है, एच की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू जो अपन को गिवन है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज माइनस जो ओमेगा की या डब्ल्यू की वैल्यू आई है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया, अपन उसको रखेंगे। रख के फिर अपन देखते हैं, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.623 इंटू 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये आ जाती है 39.78 और 34 में से अगर 14 गए तो ये हो गया 10⁻⁻20। ऐसे ही फिर इसको 2.14 इंटू 10 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.424 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको अगर जब अपन माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ रहा है 6.554 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
क्लियर। अब सेकंड अपन बात करते हैं कि जो सेकंड अपना क्वेश्चन है जो कि है अपना निरोधी विभव, अपन निरोधी विभव को भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ बच्चे तो तुम्हारे पास में एक सेकंड, अब मैं इधर ये खाली पेज लेके और इसको देख लेता हूँ। ये अपना पॉइंट बी रहेगा। पॉइंट बी में पूछ रहा है आपसे निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या है बच्चों, याद करो, मैंने बताया था जब बैटरी की सहायता से आप संग्राही जो प्लेट है ए, इसके विभव में जो परिवर्तन करते हैं तो ऋणात्मक विभव का वह मान जहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए तो वो विभव आपका क्या कहलाता है बच्चों, निरोधी विभव कहलाता है। इस केस के अंदर भी अपन देखते हैं कि डिफरेंट जो अपन आवर्तियां ले रहे थे उस केस में भी अपने पास विद्युत धाराओं के मान क्या प्राप्त हो रहे थे, 0 प्राप्त हो रहे थे। ये ऋणात्मक विभव है। जो अपन क्या करेंगे वहाँ पे प्लेट ए को, जो सुग्राही प्लेट है प्लेट ए को, उसको अपन ऋणात्मक बना देंगे तो जो आपके पास में जो संग्राही प्लेट है उसको जब ऋणात्मक बना देंगे तो जो सुग्राही प्लेट है आपका सी, जो प्रकाश संवेदी प्लेट है, उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करने लग जाएगा, रिपेल करने लग जाएगा। तो उस केस में आपके पास निरोधी विभव आ रहा है। तो निरोधी विभव जो होता है बच्चे, ये बेसिकली ई वी नोट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो होता है। तो अपन की बात करें अगर यहाँ पे अपन को चाहिए निरोधी विभव जो कि होता है ई वी नोट, ये अपने पास में क्या होता है बच्चों, ई वी नोट होता है। ई वी नोट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपने पास में जो निकल के आई है बच्चे, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो आई थी 0.554 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये आई थी। और नीचे अपन को क्या दे रखा है इसका ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 गुलाम कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपन इसको वोल्ट में वापस कन्वर्ट करें तो इसमें अपन डिवाइड कर सकते हैं 0.554 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ठीक है। क्योंकि ये डबल इसलिए हुआ ना, क्योंकि पहले ये जो जूल में आई थी इसको वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का पॉइंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अपने पास जो बन जाती है 0.554 इंटू 10⁻⁻⁻19 अपॉन ये आपके पास आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 स्क्वायर। तो ये जो आपके पास जो टोटल एनर्जी आएगी बच्चों, ये क्या आ जाएगी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो ये आएगी 0.34 वोल्ट आंसर। क्लियर, ये आपके पास में इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये हो गया निरोधी विभव। अब सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट आपको क्या कहता है, इसको अपन यहाँ देख लें। सी पॉइंट आपको कहता है कि आप ज्ञात करो आप उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल V मैक्सिमम, ये कैलकुलेट करना है आपको। और अपन को पता है K मैक्सिमम अपन ने फाइंड आउट कर रखी है। K मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है 1/2 V मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहाँ से V मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2K मैक्सिमम। K क्या है, के ई मैक्सिमम अपॉन M हो जाएगा। तो 2 इंटू जो के मैक्सिमम आया अपने पास में, वो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके मैं बताऊं तो बेटा वो आया है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा, अगर मैं M की बात करूं यहाँ पे तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻31। और ये सब का सब जाएगा कि इसमें
रूट के अंदर, क्योंकि अपन को निकालना है वी मैक्सिमम। क्लियर। अब जब इसको सोल्व करके लेके आते हैं तो ये आता है वी मैक्सिमम, जो कि वेलोसिटी आ रहा है, इसका मान आएगा 3.44 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूँ तो ये अपने पास बन जाएगी 3.44, और फिर भी इसमें 2 इंटू 2 की 10⁻², किलोमीटर पर सेकेंड। ये इस डेसिमल को हटाने के लिए 344 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन अपने पास में हो गया। इसके जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें अपने पास तीन जो अपने से पूछे गए हैं, तीन चीज़ें, जिसमें पहला पूछा गया आपसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, सेकंड आपसे पूछा गया है कि निरोधी विभव ज्ञात करो, और अगर थर्ड की मैं बात करूँ तो वो पूछ रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें पूछी गई है। अब अपन बात आते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे, वापस चलिए वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप पढ़िए। एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता आपको 1.5 वोल्ट दे रखी है, अंतक वोल्टता। ठीक है, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। कुल मिला के सबसे पहले वो ही करना है जो अपन करते आए। दिया है क्या क्या दिया है बच्चों, इसमें अंतक विभव दे रखा है। अंतक विभव बोले तो V0 1.5 वोल्ट दे रखा है। क्लियर। आपको पूछ क्या रहा है, ज्ञात क्या करना है, उत्सर्जित प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ये बोले तो के मैक्सिमम। यही बात है, अरे यही बात है ना। आपको पूछा है के मैक्सिमम, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, आवेश इक्वल टू था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्लियर। तो रख लो भैया, अपन जानते हैं कि मैक्सिमम के केस में ये क्या हो जाए, EV0। आपको पूछ क्या रहा है, के मैक्सिमम, तो ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम इंटू कितना है 1.5। तो अपने पास अगर अपन देखें इसको, जैसे पॉइंट डेसिमल को हटा दो तो 16×80 8 16 16 8 24। ठीक है, और 2 डेसिमल तो 2.40 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल हो गए। अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आपको वो ही क्या करना पड़ेगा, 1.66 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। ये आपके पास के मैक्सिमम आ गया जूल के अंदर। अब अगर इसको वोल्ट में चेंज करना है तो 2.40 इंटू 10⁻⁹ जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, तो यह अपने पास आ जाएगी 1.5 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो एनर्जी आएगी वही आएगी। किसी बच्चे को डाउट है, अच्छे से देखो पहले इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपको, देखते चलो और स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो इसमें प्रॉपर स्टेप को फॉलो करो। दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, फॉर्मूला क्या पुट करना है, एंड देन आपके एनसीईआरटी की, भैया मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी आजकल जो क्वेश्चन पूछ रही है, चाहे बोर्ड में हो या 11th या 12th में किसी में भी क्वेश्चन हो, वो सीधे आपको क्वेश्चन दे रही है, क्वेश्चन देने के बाद में उसमें कुछ 1-2 क्वान्टिटी को वो देती है और 1-2 उसमें से पूछ रही है, या फिर रिलेटिव चीज़ों को देख के और फिर एक थर्ड चीज़ को आपसे फाइंड आउट करवा लेती है।
राइट। इसके अलावा कुछ है क्या? अरे समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि सब बाउंसर बैक जा रहा है। वापस कह रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा और इजी मेथड यही होता है बच्चों कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो कि क्या क्या आपको डाटा गिवन है। जो गिवन डाटा है उनको सबसे पहले लिखो और फिर किसी को जूल में, किसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने, किसी की यूनिट अगर अलग अलग है तो उसको अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप चेंज उसको करो। तो चेंज करने के बाद में और फिर देखो कि उसमें ज्ञात क्या करना और फिर उसके पर्टिकुलर कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कुछ गिवन क्वांटिटी अपन को दे रखी है और जो न्यू क्वांटिटी है जो पूछ रहा है वो भी उसके अंदर अवेलेबल, तो रिलेटिव फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आइए फोर्थ क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। स्पेस है कि अपने पास खूब है। इसमें बात करते हैं अपन बच्चों कि अपन को इसमें 632.8 नैनोमीटर तक दे रहेगा एक वर्णीय प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो उत्सर्जित शक्ति आपको दे रखी है, ठीक है, पी दे रखी है मेगावाट के अंदर। जो प्रकाश किरण पुंज में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आपको क्या हो रखी है, दे रखी है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको लैम्डा दे रखा है। क्या दे रखा है? लैम्डा। तो आप लिख लो भैया, आंसर दिया है। क्या क्या दिया है? एक तो लैम्डा दे रखा है 632.8 नैनोमीटर। तो इसको चेंज कर लो, 63.2.8 इंटू 10⁻⁹ नैनो मतलब -9 मीटर। क्लियर? ये आपको लैम्डा दे रखा है, एक शक्ति दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? शक्ति दे रखी है। तो शक्ति कितनी दे रखी है? P बराबर 9.42 मेगावाट। इसको चेंज कर लो बच्चों, 9.42 इंटू 10⁻⁶ मेगा मानी 6 और ये वोट, ये आपको दे रखा है। तो प्रत्येक फोटोन की आपसे ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बार पूछा आपको फोटोन की ऊर्जा, सबसे पहले वाले पॉइंट में। फोटोन की ऊर्जा जो होती है E बराबर एच न्यू, और न्यू और सी के भी उसके अंदर लैम्डा के अंदर आपको इजी रिलेशन पता है कि E H बराबर C अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू पुट करो भैया पहले। सबसे पहले क्या क्या वैल्यू है? H की वैल्यू पुट करो 6.623 इंटू 10⁻⁻⁻34 इंटू सी दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन लैम्डा दे रखा है 632.8 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर आपके पास भैया मैथमेटिक्स आ गई है, इसको आप सोल्व करो। सोल्व करोगे तो आपके पास जूल के अंदर जो एनर्जी आएगी 3.14 इंटू आपके पास ये आ रही है -19 जूल, ठीक है। अब अगर इसका अपन सॉल्यूशन देखें आगे, ये तो आपको मिल गया। इसके लिए बैक साइड में कर लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी स्पेस है इस सीट के अंदर। ये देखो, अरे बहुत सारी सीटें लेके आया मैं तुम बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले अपने पास इसको क्या करो, जूल में कन्वर्ट करो। जो आपके पास में फोटोन की एनर्जी आई है E, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो? ये आई है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 3.14 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का डिवाइड लगाओ। तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन सोल्व, जिसके अंदर आपको फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा था। अगर सेकंड की मैं बात करूँ, इसके बी भाग की बात करूँ मैं, तो इसके बी भाग में आपसे पूछा है कि इस किरणपुंज के द्वारा विकृत किसी लक्ष्य पर औसत कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंचेंगे, यही पूछा है ना, राइट।
यह मान लीजिए कि किरण पुंज की अनुप्रस्थ काट एक समान है जो लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है। तो इसके लिए अपन को क्या देखा है, फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जन की दर पूछ रहा है, तो वही तो ऊर्जा है कि प्रति सेकंड में कितने। तो आपको क्या करते हैं अपन, जो शक्ति होती है, शक्ति मीन P इक्वल टू होता है NE, और अगर आपको प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिनोट करनी है तो N इक्वल टू P/E। तो P तो अपन को पहले से दे रखा है, ऊर्जा है 9.42 इंटू 10⁻⁴ मेगा मानी 6 और वोल्ट। और ये एनर्जी आई है अपने पास में, ये एनर्जी आई है, वो आई है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। जब आप इसको सोल्व करते हो बच्चों, तो आपके पास में, अब इसको डिवाइड लगा लो, डिवाइड लगाओगे तो ये आपके पास आएगा, एक तो इधर से देखो सीधा सीधा ये 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के, ये माइनस का 19 है तो प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, और ऊपर कितना आपको 6 दे रखा है तो 96, और ये कितना दे रखा है आपको, मेगा दे रखा था एनर्जी, तो हाँ ये मेगा नहीं मिली दे रखा है शायद। एक बार वापस देखना क्वेश्चन को, अगर मैं देखूं बच्चों, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन को वापस देखो, ये दे रखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, एक सेकेंड, ये मिली है बेटा, ये ना मिली वोट, ठीक है। तो अपन को तो फिर और कहाँ भी इसको वो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये मिली है तो ये हो जाएगा 3, और वो भी किसका, माइनस का 3 वोल्ट होगा बच्चे, ठीक है। ये मिली दे रखा था तो माइनस का। अब इसको वापस अपन चेंज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे, वापस आ जाओ भैया। ये जब आपको क्या दे रखा है, माइनस के 3 दे रखा है। अब एक चीज़ बताओ आप, जब ये माइनस के 19 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव का 19 हो जाएगा, और आपके पास माइनस का 3 पहले से चल रहा है तो इसको पहले ऊपर लेके जाओ, माइनस के 19 तो प्लस के 19 हो गए, 10⁻⁻ माइनस का 3 चल रहा है तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻16। तो आपके पास ये सब क्या है, ये सब आए हैं कि इस किरण पुंज के द्वारा विकृत किसी लक्ष्य पर औसत कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंचेंगे, उनकी संख्या आ गई। तो बच्चों प्रति सेकंड जो पहुंचने वाले हैं वो आ जाएंगे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी का डिवाइड लगा दोगे, जो आपके पास टोटल पावर दे रखी है तो उसमें नंबर ऑफ जो फोटोन आएंगे वो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगी P/E। तो P आपको जो दे रखा है 9.42 मिलीवोट दे रखा है, क्लियर, उसमें आपको एनर्जी का डिवाइड लगाना है, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं एनर्जी का डिवाइड लगा के, तो अपने पास देखते हैं 3 इंटू 10⁻16 आपके पास में फोटोन आ रहे प्रति सेकंड। अब बात करेंगे थर्ड की, अपने पास थर्ड क्या आ रहा है, थर्ड की बात करें तो इसमें पूछ रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना पड़ेगा, फोटोन बराबर चाल से। तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों का क्या होना चाहिए, संवेग इक्वल होना चाहिए, तभी वो बराबर चाल से चल पाएगा, मतलब mv दोनों के, है ना। तो एक का p माने एक का p प्राइम माने, तो अपन को देखना पड़ेगा कि अपन ये कंप्लीट कर सकते हैं कि अगर इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का फोटोन की अगर अपन चाल की बात करें तो ये चाल कितनी हो जाएगी बच्चे, vh। इसको अपन ने vh कंसिडर कर लिया, जो हमको फाइंड आउट करना है, माना हाइड्रोजन चाल क्या, माना हाइड्रोजन की चाल आ गई vh, और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अपन को पता है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, वही एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जाएगा, वही हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा, ठीक है। और परमाणु का संवेग कितना होगा, हाइड्रोजन परमाणु का
संवेग, तो ये हो जाएगा पी प्राइम इक्वल टू एम एच वी एच। तो अपने पास एम एच वी एच है जो अपन को ऑलरेडी, अगर अपन देखें तो अपन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, एम एच वी एच जो टोटल अपने पास इसमें कंसिडर करा है 6.623 और एक प्रकाश किरण पुंज से अपने पास जो अगर इसी संवेग की बात करें तो सबसे पहले बोलते हैं संवेग दोनों का ही इक्वल है। तो ये आपसे चालू चल पर समय आ रहा है वो कितना आ रहा है, संवेग आया आपके पास वो होता है बोर के पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, ठीक है। और अपने पास लेमडा आपको गिवन है, तो पी की रखो पहले तो 6.23 आएगा 6.623 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई लेमडा, इसमें जो अपन को दे रखा है वो इनको दे रखा है बच्चों 632 जब इसको सोल्व करते हो याद रखना पे ये जो पी था ना ये शक्ति का काम कर रहा है और ये जो पी है ये संवेग है यहाँ पे। और अगर अपन संवेग पे इन दोनों को कैलकुलेट करके आएगा 1.05 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड आएगा 6.623 इंटू 10⁻⁻34 को जब आप डिवाइड करोगे 6328.8 इंटू 10⁻⁻19 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यह आएगा आपके पास जो संवेग आएगा वो आएगा 1.0205 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि संवेग, इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो एक बार आप, ये सिंपल बोल रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल चलना पड़ेगा, मतलब दोनों के संवेग क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस हिसाब से तो P इक्वल टू क्या हो गया, P प्राइम हो गया, क्लियर। अब आपको P दे रखा है 1.05 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और आपके एम एच वी एच, तो अपन चाहिए वी एच, तो डिवाइड किया 1.05 इंटू -27 में एम एच का डिवाइड लग जाएगा। तो एम एच कितना है आपके पास, ये जो ये दे रखा है एम एच या 1.7 यहाँ से अगर मैं देखूं तो अपने पास प्रॉपर वी एच जो मिला है ये आएगा 0.628 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अगर अनसर्टेन नंबर की बात करें 8 का तो वी एच को सिंपल ये भी तो कंसिडर कर सकते हो 0.63 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ऐसे करिए अपने पास में क्या, बस देख लो एक एक चीज ऐसे दिखाई दे रहा है क्या, सारी चीज़ें की पा रही है ना किस तरीके हमने चीज़ों को सोल्व किया है, ठीक है। ये आपके पास शक्ति आई, फिर आपके पास दोनों का पहले फोटोन की अपने पास क्या आ जाएगी, संवेग आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये इसकी हाइड्रोजन परमाणु का पूछ रहा है, दोनों का संवेग इक्वल बोला तो अपन इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया और अपने पास ये जाएगा, क्लियर। तो याद करके क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी सोल्व हो गया। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको सोल्व करते हैं। 4 और ये आ गया बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश विद्युत प्रभाव में, इसको देखो यहाँ पे दिख रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के, ऐसे देखो इसको, प्रकाश प्रभाव के एक तो में प्रकाश और के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान आपको दे रखी है, इतना वोल्ट पर होती है। तो प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात करो। आपको सीधा इसमें किसका मान दे दिया इसने, अगर अपन करें तो वापस आप इस चीज़ को अच्छे से एक बार देख लो, ये क्या चीज़ें हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी दिखा देता हूँ जिससे कि, अच्छा एनसीईआरटी की किताब है ना, सब लोग साथ में लेके बैठना है, जिससे कि तुम बच्चों की आसानी रहेगी और अपन यहाँ पे आगे इस चीज़ को सोल्व भी कर लेंगे। एक बार इस चीज़ को देख लो, जिसको राइट डाउन करना है वो राइट डाउन भी कर सकता है।
क्लियर, देख लिया। चलो तो क्वेश्चन पे चलो जाओ। ठीक है, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, सबसे पहले आपको जो ढलान दे रखी है वो देख लो। इसका मतलब इसने आपको दे दिया बच्चे tan थीटा की वैल्यू दे दी। किसकी दे दी? अरे ढाल, ढाल क्या होती है? एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए कोण की इस भुजा को आप क्या कहते हो, बनाए गए एंगल को आप ढाल करते हो। और इसमें आप को दे रखी है 4.15 इंटू 10⁻⁻15। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से आप क्या जानते हो? आइंस्टीन विद्युत समीकरण ये क्या कह रहा है बच्चों? सबसे पहले तो आप ये जानो, ईवी नोट याद करो। मैं जब आप बच्चों को नोट्स लिखवा रहा था तभी मैंने चीज़ें बताई थी कि न्यू नोट, राइट। तो इसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, आपको ई भी पता है, न्यू नोट भी आपको, इसकी तो कंपलसरी चीज़ें। आप अगर एच की बात करें अपन तो ई को आप ऐसे ले लो बाहर, और वी नोट हो गए, वी नोट अपॉन क्लियर। तो अपन को ये चीज़ें तो अपन को गिवन है। ये क्या है? ये तो था आपका न्यू नोट अपॉन न्यू माइनस। तो रख दो बच्चों, एच की वैल्यू पूछा है, ई की वैल्यू जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको दे दिया 4.1 -15। क्लियर। अब इसको आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन आपके पास आएगा 6.592 इंटू 10⁻⁻34 जो ऑलमोस्ट वही आया ना। अरे ऑलमोस्ट वही आया ना जो 6.623 आता था, ये लगभग 6.592 10⁻⁻34 ऑलमोस्ट वो का वो ही क्वेश्चन आपके पास में ये पुट होके आ रहा है। क्लियर। अब इसमें आपको क्या दे देगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें किस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको क्या दे दी इसने? वोल्टता दे दी है ना। क्वेश्चन में आपको क्या दे दी इसने कि ये इसने आपको डिफाइन कर दिया कि प्रकाश विद्युत के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढाल दे दी। अंतक वोल्टता की ढाल मतलब अगर आप देखोगे प्रकाश विद्युत समीकरण को तो ये दे दिया आपको वी नोट अपॉन न्यू माइनस न्यू नोट, यही आपका tan थीटा की इक्वल जो स्लोप बन रही है। ठीक है, इसने ये चीज़ आपको कवर करवा दी। तो इसमें आप इजीली चीज़ों को निकाल सकते हो। और अगर मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को और बताऊं तो आप एक चीज़ और इसमें कंसिडर कर सकते हो कि लाइक आपके पास में ये अगर मैं मानूं कि भैया ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे दी और इस पे आपका निरोधी विभव दे दिया, अगर इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करें, अगर ये इस तरीके से जो एंगल थीटा के साथ में हो रहा है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करूँ तो ये जो आएगा ये आपके पास दहली आवृत्ति हो गई बच्चों। ये आर्यन मेरे से उस दिन क्लास में पूछ रहा था कि सर ये न्यू नोट यहाँ पे ये न्यू है तो ये न्यू नोट आ जाएगी। हाँ बच्चे ये न्यू नोट ही आ जाएगी और ये दहली आवृत्ति के साथ में हो गई, आपके पास वी नोट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन को tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी, जो tan थीटा अपन को ने इसको गिवन था। तो tan थीटा इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, न्यू नोट, यह आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा वी नोट अपॉन न्यू माइनस न्यू नोट। इस तरीके से करके अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। और मुझे नहीं लगता कि आज के इस सेशन में क्वेश्चन हो पाएंगे, तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपन डबल सेशन कर लें, है ना। तो एक क्वेश्चन और लगभग मुझे शायद इसमें करा देना चाहिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर अपन रिकॉर्ड करेंगे ना, उसमें इन चीज़ों को करवा देंगे। तो कल संडे है वैसे भी, उसमें कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये इस क्वेश्चन को देखो, आप किसी धातु की दहली आवृत्ति दे दी आपको, दहली आवृत्ति मतलब न्यू नोट दे दिया। यदि
8.2 10⁻14 आवर्ती का प्रकाश धातु आपको न्यू नोट भी दे दिया और न्यू भी दे दिया आपतित होता है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता पूछ रहा है आपसे, वी नोट पूछ रहा है बच्चे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ पार्ट क्या है वो आप देख लीजिए। आंसर दिया हमें आपको आवर्ती दे दी बच्चों न्यू, जो दे दी 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और दिल्ली आवर्ती दे दी न्यू नोट 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर? अरे दे दी ना, ये 10⁻10 और ये 14 हर्ट्ज। अब इसके बाद में एच आप जानते हो इजीली, प्लांक कांस्टेंट है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आप जानते हो, ई बराबर कितना होता है। जो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में चीज़ें आ रही हैं उनको अपन राइट डाउन करते जा रहे हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब सीधा सीधा आप लिखो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण से। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव से, और ये आप अच्छे से जानते हो, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, और ये हो जाएगा ई वी नोट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वी नोट की बात करूँ तो और एच अपन कॉमन ले ले तो ये न्यू माइनस न्यू नोट अपन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अपन अगर इस इन सारी की सारी किन को वैल्यूज़ को अगर अपन रख के चलते हैं तो अपने पास न्यू नोट की वैल्यू बता जाएगी 6.623 इंटू 10⁻⁻34। एच की वैल्यू आ गई। अगर मैं ब्रैकेट में बात करूँ न्यू की तो न्यू आपको दे रखी है 8.2 10⁻14 माइनस न्यू नोट की बात करें तो 3.3 10⁻, ये भी 14 अपॉन ई की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो अगर मैं इसमें न्यू नोट की बात करूँ तो ये आपके पास में जो कैलकुलेट होके आएगी तो ये आएगी बच्चों 2.03 वोल्ट आंसर। क्लियर? वही लिखना है ना जो पहले बताई गई थी, आपको दिया है, आपको इसमें आवर्ती दे रखी है, दिल्ली आवर्ती दे रखी है, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से अपन ये चीज़ें जानते हैं कि अगर आपको न्यू भी दे दे, न्यू नोट भी दे दे, और आपसे अगर व्यू नोट पूछे अंतक वोल्टता क्या है, वी नोट है, तो अगर वी नोट का मान पूछ रहा है तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण से इजीली याद कर सकते हैं। एच है, एच दोनों में से कॉमन ले लो, ई को ई से डिवाइड लगा दो, जैसे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास इजीली इसका मान आ जाएगा। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, सारे बच्चे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को सोल्व किया है आपको सेम टू सेम एग्जाम में करके आनी है। क्योंकि देखो बच्चों, फिजिक्स एक मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स एक टूल हो सकती है फिजिक्स के लिए, लेकिन आपको फिजिक्स की प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, तब जाके आपको ये क्या देगा, एक आंसर देगा। समझ रहे हो? ये जो कुछ बच्चे हैं जैसे युवराज है, आर्यन है, और इधर मैं बात करूँ अगर बायोलॉजी सेक्शन में मैं बात करूँ तो लक्ष्य है, ये बच्चे अच्छा करते हैं, ये रामजी है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मैं ये गुड़िया है, किरण है, ये प्रिया है, कोमल है, ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि एक चीज़ों को करना कैसे है, ठीक है। इन बच्चों को कितनी बार समझा दो कैसे स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को सोल्व कर लें, लेकिन ये वो के वही करते हैं, तो बच्चे वो एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा। और न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आते, अच्छे खासे 10-12 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ओके, अभी जितने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन कर पाए हैं, इस ऑलमोस्ट 50 मिनट का लेक्चर हो गया, काफ़ी बड़ा भी हो जाता है फिर वो चीज़ें, तो अपन ये करेंगे। और सेकंड लेक्चर में अपन जो रिमेनिंग अपने जितने क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट टोटल 11 हैं अभ्यास क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ 11 ही क्वेश्चन हैं। फिर अपन बचे कुछ अपने पास 5 क्वेश्चन और बचते हैं, इनको फिर कल संडे है अपन वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। तुम इजीली सभी लेक्चर्स को देखो और देख के अच्छे से एनालिसिस करके, और फिर समझा रहा हूँ, हूबहू कॉपी करने की नीड नहीं है, चीज़ों को समझो और अच्छे से समझ के फिर आंसर लिख के लेके आना। ओके,
बाय बाय।